Hello students, I hope all of you are doing very well. I am Ravina Malik, your CSIR Net Guru, All India Rank 63. Welcome so again on official YouTube channel एडंकल CSIR Net की तैयारी। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ नया वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं उन सब स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो आपकी हेल्प कर सकते हैं इन ऑर्डर टू क्वालिफाई द एग्जाम विद अ वेरी गुड ऑल इंडिया रैंक इन अ वेरी शॉर्ट टाइम स्पेन प्रिपरेशन। So our topic will be 1 month strategy for joint CSIR UGC NET JRF exam. So बने रहिए वीडियो में एंड तक so that you can gain all the information and points which can help you to qualify the exam in a short and smart preparation. So there are a few things which are very important to consider at this particular time क्योंकि एक महीना ही बचा हुआ है एग्जाम में, तो अभी परफेक्ट टाइम है, हाई टाइम है टू नो what we should do and what we should avoid. So we will discuss about all those points, and one very important point that all these tips and tricks are common for all the candidates who are from this particular background, and these are not subject specific, so it can be helpful for each of the candidate and every candidate in this particular field. So very first point is revise the topics. क्योंकि अभी 1 month ही है एंड वी आर नॉट हैविंग दैट मच टाइम कि हम इस टाइम पे कुछ नया एक्सप्लोर करें, कुछ नया ऐड करें. सो इट विल बी बेटर that you will revise the things which you have already covered. You will revise the units which you have already covered. तो आपने जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उन्हीं टॉपिक्स को दोबारा रिवीजन दीजिए, उनको स्ट्रॉन्ग बनाइए. ओके, सो दैट विल बी रियली हेल्पफुल. नया सीखने के चक्कर में आप क्या करेंगे, नया जो आप पढ़ेंगे उसमें रिवीजन का आपको टाइम नहीं मिलेगा. ओके, तो आप जो सब्जेक्ट है सिलेबस उसको इंक्रीज करते जाएंगे लेकिन आप उसको पॉलिश नहीं कर पाएंगे, उसको आप स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे एंड दैट विल एंड अप इन वेस्टिंग योर टाइम ओनली. नेक्स्ट जो पॉइंट है, डोंट रश इनटू टू मच डिटेल्स. If you are studying any topic at this particular time, so this is normal human nature, ये human brain का tendency है that whenever we find out any interesting topic or our favorite topic you can say, we used to get into more and more details. हम उसके बारे में और जानना चाहते हैं. That is good thing also, but not at this particular point of time. इस टाइम पे आपको किसी भी टॉपिक के बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है. ट्राई टू अवॉइड दिस थिंग्स. कोई आपके पास अच्छी बुक है या फिर आप इंटरनेट पे या फिर यूट्यूब पे किसी भी टॉपिक की डिटेल में जाते हैं, उसमें क्या होता है एटलीस्ट 30 मिनट टू 1 आवर आपका वेस्ट होता है एंड इट इज़ नॉट श्योर कि वो टॉपिक आएगा नहीं आएगा. और जो आपने पढ़ा है, समटाइम्स क्या होता है आप एक टॉपिक सर्च करने जाते हैं और आप डाइवर्ट होके किसी और चीज़ पे ही नेक्स्ट टू नेक्स्ट आप जंप करते जाते हैं एंड इट विल एंड अप इन वेस्टिंग योर टाइम ओनली. So I will always suggest that don't get into too much details for any topic at this particular time. Next point है, that is very important, don't waste much time in searching any topic online. जैसा कि हमने बात किया. So how you can avoid this particular thing? आप मॉर्निंग से जब से अपना डे स्टार्ट करते हैं, keep noting down your doubts, your queries on one particular page. एक नोटबुक बनाइए या फिर लास्ट पेज जो आपकी नोटबुक का है उस पे पर डे डेट के साथ में अपनी जो क्वेरीज आपकी हैं, पूरा दिन की क्वेरीज थ्रू आउट द डे, आप जो भी यूनिट पढ़ते हैं, जो भी सब्जेक्ट आप स्टडी कर रहे हैं, सो उसमें जो भी आपको क्वेरीज आती हैं आप नोट डाउन करते जाइए विद नंबर, 1 नंबर, द नेक्स्ट क्वेरी 2 नंबर, लाइकवाइज. एंड इन द इवनिंग और नाइट जब आपका पूरा आपने रिविजन कर लिया, स्टडी कर ली, पूरा दिन आपने स्टडी किया, सो एंड ऑफ द डे व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो ऑन द इंटरनेट और यूट्यूब जहाँ पे भी आपको जाना है एंड देन सर्च फॉर द क्वेरीज और डाउट इन वन सीक्वेंस. एक साथ में आप उन सबको देख लीजिए. एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कीप नोटिंग डाउन द थिंग्स जो आपने सर्च किया है इंटरनेट पे, आपने जहां से भी जो भी इंफॉर्मेशन देखा है और आपको अच्छा लगा है, ओके, जो आपको हेल्पफुल लगे, उसको साथ साथ अपने जो नोटबुक है उसमें नोट डाउन करते चलिए, नोट्स में ऐड करते चलिए. हाउ इट विल हेल्प यू, जब आप एग्जाम टाइम पे रिवीजन करना चाहेंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप वापस उन्हीं साइट्स पे दोबारा जाएं, और कई बार क्या होता है भूल जाते हैं हमने कौन सी साइट पे पढ़ा था. सो इट्स ऑलवेज बेटर जहाँ पे भी आपको कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन लगता है यूट्यूब पे या इंटरनेट पे, साथ साथ में अपना उसको नोटबुक में जो आपके नोट्स हैं उसमें ऐड कर लीजिए. दैट विल बी रियली हेल्पफुल एंड विल बी अ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम. नेक्स्ट पॉइंट इज डिवाइड योर टाइम इन प्रॉपर स्लॉट्स. डिवाइड कैसे करना है, कुछ टाइम आप रखिए एमसीक्यूज के लिए, कुछ टाइम आप पीवाईक्यूज के लिए रखिए एंड कुछ टाइम जो आपके डे का है, स्टडी टाइम का है, उसमें आप रिवीजन को रखिए. रिवीजन में भी कौन सी आपकी जो स्ट्रॉन्ग यूनिट है, कौन सी वीक यूनिट है, या फिर कौन सी इंपॉर्टेंट यूनिट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है किसी भी यूनिट के वेटेज में, बहुत माइनर डिफरेंसेज होते हैं, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि इस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और मेरा ये वाला सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग भी है,
बोथ द थिंग्स आर देयर, क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं और मेरा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग भी है, मैंने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। सो आप उन टॉपिक्स के लिए प्रॉपर टाइम डाइवर्ट कर सकते हैं जो आपके वीक सब्जेक्ट है, फिर आपको लगता है यहाँ से कम क्वेश्चन आते हैं बट यूनिट ईजी है, उन यूनिट्स के लिए आप थोड़ा सा जो आपको लगता है आपका माइंड थोड़ा कम एक्टिव है वो वाला टाइम रिविजन में रख सकते हैं। सो लाइकवाइज यू कैन डिवाइड योर टाइम in proper slots. Next point is MCQs and PYQs are the keys to a good All India rank. Only study is not enough. अगर आपने रिवीजन भी किया है, आपने अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्गर किया है, वीक को भी स्ट्रॉन्ग किया है, लेकिन आपने MCQs एंड PYQs नहीं अप्लाई किए हैं, then you will lack somewhere. और कहाँ पे आप लैक करेंगे and how these MCQs and PYQs can help you? Let's know this thing. When you will apply MCQs and PYQs, you will get to know where you stand. आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, what you are lacking at, कौन से पॉइंट पे आप वीक है, कौन सा इंफॉर्मेशन ऐसा है जो एग्जाम में पूछा गया है बार बार लेकिन अभी तक आपने कवर नहीं किया है। सो वो सब चीज़ें जो मिरर है, दिस थिंग्स आर मिरर, तो वो आपको जो एक आप खुद से आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा, आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, कहाँ पे आप लैक करते हैं, वो चीज़ें आपको MCQ एंड PYQ ही कराएंगे। दे विल हेल्प यू टू नो योर सेल्फ एंड दे विल हेल्प यू टू इंक्रीज द स्पीड, दे विल हेल्प you to increase the accuracy as well. So these are very important. Don't skip MCQs and PYQs. Make proper slot for these two things. Next point is identify your productive hours. This is very important point. क्या होता है, everyone, every student, every candidate is having some productive hours in the day or night, और कुछ होते हैं थोड़ा लेथार्जिक वाला टाइम होता है। सो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से टाइम स्लॉट में, कौन से टाइम पे आपका माइंड जो है वो ओपन टू लर्न है, आपका माइंड हाईली एक्टिव है, आपकी एनर्जीज हाई है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज आवर्स एंड दे आर डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। किसी के लिए हो सकता है मॉर्निंग स्लॉट अच्छा है, सम पीपल आर मॉर्निंग पर्सन, तो मॉर्निंग में ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, देयर माइंड विल बी मोर एक्टिव इन मॉर्निंग आवर्स, सो दे कैन यूटिलाइज दोज मॉर्निंग आवर्स इन दोज यूनिट्स विच आर लिटिल बिट ट्रिकी बट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ में होता है ना न्यूमेरिकल पार्ट ज़्यादा है, कुछ मेमोरी वाला पार्ट ज़्यादा रहता है, मेमोराइज वाला। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर प्रोडक्टिव आवर्स एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्लान योर टाइम टेबल। जो प्रोडक्टिव आवर्स है उसमें आप अपना जो स्ट्रॉन्ग और थोड़ा सा कंसेप्चुअल यूनिट्स है उनको रखिए, एंड जो आपको लगता है थोड़ा सा लो एनर्जी वाला टाइम है, और यू कैन से आफ्टर लंच वाला जो टाइम होता है स्पेसिफिकली, एंड अगर कोई मॉर्निंग पर्सन है तो उसके लिए इवनिंग वाला टाइम है, दैट इज लो एनर्जी टाइम। सो अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान दोज लो एनर्जी टाइम फॉर रिविजन ऑफ द थ्योरी यूनिट जो थोड़ा सा लाइट रहता है। सो अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान। And next point is identify your strong subject. This is the right time to identify those subjects in which you are confident. इससे पहले मैंने कभी ये नहीं सजेस्ट किया किसी भी स्टूडेंट को कि आप किसी यूनिट को के साथ बायस जाइए, किसी यूनिट को स्किप करिए, किसी यूनिट को आप ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए। आई वॉज ऑलवेज इन फेवर ऑफ इक्वेलिटी, लेकिन ये प्रॉपर टाइम है जहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आप कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग है, कौन से सब्जेक्ट में आप कॉन्फिडेंट है, कहाँ से आप मैक्सिमम क्वेश्चन अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा है, तो एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं है। दिस इज द हाई टाइम टू आइडेंटिफाई दोज सब्जेक्ट जहाँ पे आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, फिर आपने जो बैचलर में मास्टर्स में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं, फॉर एग्जाम्पल बॉटनी स्टूडेंट इज देयर, देन ही और सी विल बी वेरी वीक इन जूलॉजी पार्ट, तो आप बॉटनी सब्जेक्ट को अपना फेवर करिए, उनको और स्ट्रॉन्ग करिए, ओके और इस टाइम पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, एंड डोंट ट्राई टू बी एक होता है ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम, इस टाइम पे ब्रॉड नहीं होना है, नैरो विल बी रियली हेल्पफुल एट दिस पर्टिकुलर टाइम। एंड नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द डूज एंड डोंट्स, जो जैसा हमने इसमें डिस्कस किया है प्रॉपर वीडियो में। सो आपको आइडेंटिफाई करना है दोनों ही चीज़ों को, आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ओके सो आई think this video was helpful, and this all the points are common for all the candidates for joint CSI or UGC NET JRF exam. So everyone can utilize these points, you can implement these points and you will observe the visible difference. So if you find the video helpful and the information useful, then please don't forget to subscribe our official YouTube and Telegram channel at Uncle CSI NET की तैयारी। दोबारा मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, till then take care, thank you so much. Now install all new Eduncle mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates, and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel and comment your suggestions down below. With Eduncle, karo life की तैयारी।